स्थापित होगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच ये पहली बार होगा जब इस तरह की एकजुट बैठक आयोजित की जा रही है। तो ये बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पहली ब्रेकिंग आपके सामने। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में कई देशों के राष्ट्रपति शामिल होंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। दूसरे देश के नेताओं से मजबूत संवाद स्थापित होगा। तो दिल्ली में पीएम मोदी का आज भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की वर्चुअली मेजबानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बता दें कि बैठक में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके जरिए दूसरे देश के नेताओं से मजबूत संवाद स्थापित होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच ये पहली बार होगा जब इस तरह की एकजुट बैठक आयोजित की जा रही है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पहली ब्रेकिंग आपके सामने। दिल्ली से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक आज होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में कई देशों के राष्ट्रपति शामिल होंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। दूसरे देश के नेताओं से मजबूत संवाद स्थापित इससे होगा। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक के रहने वाले हैं और इस बैठक की मेजबानी वर्चुअली करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में पीएम मोदी आज भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की वर्चुअली मेजबानी करेंगे, जिसमें कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। चलिए अब रुक करेंगे दूसरी ब्रेकिंग का। यूपी में चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बांके बिहारी मंदिर में वो दर्शन करेंगे। गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे अमित शाह। तो ये दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने। यूपी चुनाव में बीजेपी जुट चुकी है। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बांके बिहारी मंदिर के वो दर्शन करेंगे। आज गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे अमित शाह। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में बीजेपी जुटी है। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बांके बिहारी मंदिर में वो दर्शन करेंगे। गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे अमित शाह। तो यूपी में चुनाव प्रचार में बीजेपी जुटी है और आपको बता दें कि आज मथुरा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसी के साथ आपको बता दें बांके बिहारी मंदिर में वो दर्शन करेंगे और गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे अमित शाह। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का क्या शेड्यूल रहने वाला है, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल यूपी चुनाव प्रचार में बीजेपी जुटी है, ऐसे में आज मथुरा दौरे पर रहने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बांके बिहारी मंदिर में वो दर्शन करेंगे, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर में भी जाएंगे अमित शाह। चलिए अब रुक करेंगे तीसरी ब्रेकिंग का। गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीकरी देवी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे और लोगों से संवाद करेंगे। राजनाथ सिंह यहां पर जनसंपर्क अभियान के तहत वोट मांगेंगे। बागपत भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने। गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीकरी देवी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। जनसंपर्क अभियान के तहत मांगेंगे वोट। बागपत भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यूपी चुनाव सर पर है, ऐसे में तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीकरी देवी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे और जनसंपर्क अभियान के तहत वोट
मांगेंगे, बागपत भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी ब्रेकिंग आपके सामने। गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीकरी देवी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे राजनाथ सिंह और जनसंपर्क अभियान के तहत वोट मांगेंगे। बागपत भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए अब रुक करेंगे चौथी ब्रेकिंग का जालंधर से, जहां पर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि 117 उम्मीदवारों के साथ स्वर्ण मंदिर में वो माथा टेकेंगे, लोगों को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। और भी कई धार्मिक स्थलों पर जाएंगे राहुल गांधी। तो पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में है और इसी के तहत आपको बता दें कि जालंधर में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। 117 उम्मीदवारों के साथ स्वर्ण मंदिर में वो माथा टेकेंगे, लोगों को वर्चुअली संबोधित करेंगे और कई कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं और भी कई धार्मिक स्थलों पर जाएंगे राहुल। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी जालंधर पहुंचेंगे और कई धार्मिक स्थलों पर भी वो जाएंगे आज। इसके अलावा राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर में भी माथा टेकेंगे। इस दौरान कांग्रेस के 117 उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे। वहीं राहुल गांधी जालंधर के व्हाइट डायमंड पैलेस से लोगों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। चलिए अब रुक करेंगे पांचवी ब्रेकिंग का चंडीगढ़ से, जहां पर 134A के तहत यहां पर निजी स्कूलों की मनमानी देखी जा रही है। हाईकोर्ट पहुंचे स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन और मामले में कोर्ट आज सुनवाई करेगा। डबल बेंच के न्यायाधीश करेंगे इस पर सुनवाई। एसोसिएशन ने 15 जनवरी को डाली थी याचिका। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पांचवी ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर 134A के तहत निजी स्कूलों की मनमानी देखी जा रही है। चंडीगढ़ में हाईकोर्ट पहुंची स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन और मामले में कोर्ट आज सुनवाई करेगा। डबल बेंच के न्यायाधीश करेंगे सुनवाई। एसोसिएशन ने 15 जनवरी को याचिका डाली थी। हरियाणा में 134A को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। निजी स्कूलों की ओर से मनमर्जी से फीस मांगने के मामले में स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे। एसोसिएशन ने 15 जनवरी को निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ याचिका डाली थी, जिसके बाद 17 जनवरी को न्यायालय ने इस मामले को स्वीकार किया और आज मामले में डबल बेंच के न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। अब देखने वाली बात ये रहती है कि इस मामले में पेरेंट्स को राहत मिलती है या नहीं। तो हरियाणा में 134A को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। निजी स्कूलों की ओर से मनमानी से फीस मांगने के मामले में स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची और एसोसिएशन ने 15 जनवरी को निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ याचिका डाली थी, जिसके बाद 17 जनवरी को न्यायालय ने इस मामले को स्वीकार किया और आज मामले में डबल बेंच के न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। चलिए अब रुक करेंगे छठी बड़ी खबर का। छठी ब्रेकिंग आपके सामने चंडीगढ़ से, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की हड़ताल लगातार जारी है। यूनियन ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। काले झंडे लेकर आज शहर में करेंगे प्रदर्शन।
28 जनवरी को करनाल में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें, आंगनवाड़ी वर्कर्स की हड़ताल लगातार जारी है। यूनियन ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। काले झंडे लेकर आज शहर में प्रदर्शन करेंगे। 28 जनवरी को करनाल में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च और लगातार अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने अपनी हड़ताल 5 फरवरी तक बढ़ा दी है और आंदोलन तेज करने का ऐलान भी किया है, जिसके तहत आज काली चुन्नी और काले झंडे लेकर शहर में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 28 जनवरी को वर्कर और हेल्पर परिवार सहित करनाल में ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने। चंडीगढ़ से आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल जारी है। यूनियन ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। काले झंडे लेकर आज शहर में करेंगे प्रदर्शन। 28 जनवरी को करनाल में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने अपनी हड़ताल 5 फरवरी तक बढ़ा दी है और आंदोलन तेज करने का ऐलान भी किया है, जिसके तहत आज काली चुन्नी और काले झंडे लेकर शहर में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 28 जनवरी को वर्कर और हेल्पर परिवार सहित करनाल में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की ये छठी ब्रेकिंग आपके सामने। चंडीगढ़ से आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल लगातार जारी है। यूनियन ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। काले झंडे लेकर आज शहर में करेंगे प्रदर्शन। 28 जनवरी को करनाल में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। चलिए अब रुक करेंगे 7वीं ब्रेकिंग का। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के 2,85,914 नए केस सामने आए हैं। 665 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवाई है। देश में पॉजिटिव रेट पहुंचा है 16% के पार। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज यानी कि 27 जनवरी को बीते 24 घंटे में 2,85,914 नए मामले सामने आए। इस दौरान 665 लोगों की मौत हुई है और 2,99,073 लोग ठीक हुए हैं। भारत में 22,23,018 एक्टिव केस हैं और पॉजिटिविटी रेट 16.16% पहुंच गई है। मंगलवार को बीते 24 घंटे में 2,55,874 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। इस दौरान 614 मरीजों की मौत हुई थी और जो अब बढ़कर 665 हो गई है। नौ बजे 9 ब्रेकिंग की ये 7वीं ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे 8वीं ब्रेकिंग का। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती हुई नजर आ रही है। एक दिन में मिले हैं 6,351 नए केस। 9,571 लोग ठीक भी हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने। प्रदेश में कोरोना बेलगाम होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक दिन में 6,351 नए केस मिले हैं। 9,571 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। तो हरियाणा प्रदेश में स्थिति अब धीरे धीरे विकराल रूप लेती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार नए केसेस में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है और एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते। तो ये ताजा अपडेट प्रदेश का बताता है कि क्या स्थिति प्रदेश में कोरोना की है। फिलहाल बहुत जरूरत है कि सावधानी बरती जाए और अलर्ट रहा जाए, क्योंकि जो ताजा आंकड़े हैं प्रदेश में कोरोना के वो डराने वाले हैं और चिंता का विषय है। ऐसे में जरूरी है कि आप सभी लोग एहतियात बरतें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी जरूर करें।
9 बजे की 9वीं ब्रेकिंग का हम रुख करेंगे। सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे के लिए ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की बतौर कप्तान वापसी हुई है और 6, 9 और 11 फरवरी को वनडे होगा और 16, 18 और 20 फरवरी को होगा T20 मुकाबला। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की बतौर कप्तान दोनों फॉर्मेट में वापसी हुई है और जबकि विराट कोहली दोनों सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे। भुवनेश्वर कुमार को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को दोनों सीरीज से आराम दिया गया है। वहीं KL राहुल दूसरे वनडे से टीम के साथ जुड़ेंगे। रविंद्र जडेजा अभी घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उभरे हैं, वो अभी रिकवरी के फाइनल स्टेज में है, इसीलिए दोनों सीरीज में उन्हें नहीं चुना गया। अक्षर पटेल को सिर्फ T20 टीम में जगह मिली है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 9वीं ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की बतौर कप्तान दोनों फॉर्मेट में वापसी हुई है, जबकि विराट कोहली दोनों सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे। भुवनेश्वर कुमार को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को दोनों सीरीज से आराम दिया गया है। KL राहुल दूसरे वनडे से टीम के साथ जुड़ेंगे। रविंद्र जडेजा अभी घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उभरे हैं, अभी रिकवरी के फाइनल स्टेज पे है रविंद्र जडेजा और इसीलिए दोनों सीरीज में उन्हें नहीं चुना गया। अक्षर पटेल को सिर्फ T20 टीम में जगह मिली है। चलिए फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फॉलो करते हैं।